अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूं कि खालिक़े कायनात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज दो औलिया किराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुताल्लिक एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा दिलचस्प वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए बिला ताखीर वाक़या शुरू करते हैं। एक ज़माने में एक इलाके में दो अल्लाह के वली रहते थे और दरमियान में उनके दरिया था, यानी एक दरिया की इस जानिब रहते थे, दूसरे दरिया की दूसरी जानिब रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने घर में खीर बनवाई और अपने खादिम से कहा कि ऐ खादिम, जा और मेरे दोस्त को ये खीर दे के आ। वो खादिम अर्ज करता है कि हुजूर, रस्ते में दरिया है और दरिया को पार करने का कोई जरिया मौजूद नहीं है, ना तो वहाँ पुल है और ना ही कोई कश्ती का सबब और जरिया है, तो मैं दरिया को कैसे पार करूँगा। तो वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने उस खादिम से कहते हैं कि अच्छा, जब तू दरिया के पास पहुँचे तो उस दरिया से सिर्फ इतना कह देना कि मुझे उस शख्स ने भेजा है, मैं उस शख्स के पास से आया हूँ कि जो कभी अपनी बीवी के पास गया ही नहीं। वो खादिम ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे आका जो हैं ये साहिबे औलाद हैं, और जबकि ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी के पास कभी गया ही नहीं। लेकिन उसने हुक्म की तामील करनी थी। हुक्म की तामील करते हुए जब वो दरिया के पास पहुंचा तो दरिया से कहता है, ए दरिया, मैं उस शख्स के पास से आया हूं कि जो कभी अपनी बीवी के पास गया ही नहीं। ये अल्फाज दोहराने की देर थी कि दरिया ने रास्ता दे दिया। वो दरिया के पार चला गया और वहां जाके उस बुजुर्ग को सलाम अर्ज किया और उस अपने आका की तरफ से जो तोहफा था वो बुजुर्ग के सामने पेश किया। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसे तनावुल फरमाया। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और उस खादिम से कहा कि अपने आका को मेरा सलाम कह देना। उसने कहा कि हजरत, सलाम तो तब कहूँगा कि जब वहाँ पहुँचूँगा। आते हुए तो मेरे आका ने मुझे एक तरीका बता दिया था, लेकिन वापसी का मैं उनसे पूछ नहीं सका कि दरिया को वापस कैसे पार करना है। वापस पहुँचूँगा तो ही सलाम अर्ज करूँगा। तो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, अच्छा, फिर जब दरिया के किनारे पहुंच जाना तो दरिया से कहना कि मैं उस शख्स के पास से आया हूं कि जिसने 30 साल से कुछ खाया ही नहीं। अब वो मजीद हैरान हुआ, कभी अपने सामने इनको खाना खिला के जा रहा हूं, खीर खिला के जा रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि मैंने 30 साल हो गए कुछ खाया ही नहीं। लेकिन अदब की वजह से कुछ कह ना सका। हुक्म की तामील करते हुए जब दरिया के पास पहुंचा तो दरिया से आके कहता है कि ऐ दरिया, मैं उस शख्स के पास से आया हूं, मुझे उस शख्स ने भेजा है कि जिसने कभी 30 साल से कुछ खाया ही नहीं। इन अल्फाज के दोहराने की देर थी कि दरिया ने रास्ता छोड़ दिया। अब ये शख्स बड़े सुकून से दरिया के पार चला गया। जब अपने आका के पास पहुंचा तो इसका सब्र का पैमाना जो था वो लबरेज हो चुका था, क्योंकि इसने दो ऐसी बातें सुनी कि जिनके बरखिलाफ इसने देखा था। तो अपने आका से अर्ज करता है कि हुजूर, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये माजरा समझ में नहीं आया कि जब दरिया ने दोनों के कहने पर रास्ता भी दे दिया, लेकिन दोनों के मुतालिक जो मैं जानता हूं वो उसके खिलाफ था। कि आपने फरमाया दरिया से कहना कि मुझे उस शख्स ने भेजा है जो कभी अपनी बीवी के पास नहीं गया, हालांकि आप आका साहिब औलाद हैं। और उस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि दरिया से कह देना कि जिस शख्स ने कभी 30 साल से कुछ खाया ही नहीं, मुझे उसने भेजा है, हालांकि मैं अपने सामने उन्हें खिला के आ रहा था। तो वो बुजुर्ग ने जो जवाब दिया ना, वो मेरे यूट्यूब के नाजरीन वो सुनने के काबिल है, वो समझने के काबिल है, और वो दिल की गिरा में बांधने के काबिल है। वो क्या था? वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ए मेरे खादिम, ए मेरे ग़ुलाम, तो समझा ही नहीं, हमारा कोई भी काम अल्लाह की रज़ा के बगैर नहीं होता। हमारा हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। हम अपने ख्वाहिश नफ्स के लिए कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म और उसकी रज़ा और उसके हुक्म की तामील करते हुए जो भी करते हैं
اس کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کاموں میں رب کی رضا کو شامل کریں۔ ہر کام دکھاوے کے لیے، اپنے خواہش نفس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے کام ہمیں اللہ کے، بلکہ ہر کام ہمیں کوشش کر کے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر میرا یہ ویڈیو پیغام آپ کو اچھا لگے، میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر کے نیچے کامنٹس میں اپنی قیمتی اور خوبصورت رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔